हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के दिन मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। उसका हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में ये बात करेंगे कि सीरीज सीज़न 2 किस तरह से एंड होने वाला है। तो वीडियो को आप थोड़ा भी मिस ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्रेलर बहुत अच्छा बनाया, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, लेकिन कुछ गलतियाँ कर दी इन लोगों ने। और यहाँ पर गुड्डू की मौत दिखाई गई है एक सीन में, वो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रेलर की शुरुआत में देखते हैं कि गुड्डू और लाला दोनों शमशान घाट में आए हुए हैं। यहाँ पर शायद लाला की जो बेटी थी उसके पति को मार दिया था पहले भाग में मुन्ना भैया ने, उसको दफनाने आए हुए हैं। देख के वही लग रहा है। और दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि कालीन भैया को किस तरह से ख़त्म किया जाए। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रमाकांत पंडित, जो कि ये गुड्डू और बबलू के पिताजी हैं, वो एक तस्वीर की तरफ देखते हैं जहाँ पर स्वीटी होती है और उनके बेटे बबलू की तस्वीर होती है, और रो रहे होते हैं शायद इसी गुस्से में कि उनके बेटों की और बहू की हत्या हो गई। दोस्तों, इसके नेक्स्ट सीन में रामशरण मौर्य, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें दिखाया गया है। उनका हाथ फ्रैक्चर है और गुस्से में है और दुखी भी है। शायद उनका जो साथी मर जाता है पहले सीजन के लास्ट में, इसलिए वो दुखी हो सकते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कालीन भैया के घर में मीटिंग चल रही है, जहाँ शायद उनके सभी के सभी कबूतर आए हुए हैं जो कि पैसा निकलवाते हैं। शायद यहाँ पर वो अपने बेटे मुन्ना को मिर्ज़ापुर की गद्दी भी देना चाहते हैं, लेकिन इसी मीटिंग में मुन्ना भैया किसी कबूतर को गोली मार देते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उसने कालीन भैया को धोखा दिया होगा। जैसा कि हमने फर्स्ट सीज़न में देखा था कि जो कबूतर कालीन भैया को धोखा देते हैं उन्हें मरवा दिया जाता है। पहले सीज़न में गुड्डू पंडित ने मार दिया था सभी कबूतरों को जिन्होंने धोखा दिया था, तो शायद वही केस हो सकता है, इसलिए मुन्ना भैया ने गोली मार दी उस कबूतर को। दोस्तों, इसके अगले सीन में फर्स्ट टाइम हमें गुड्डू भैया को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि गजगामिनी गुप्ता, जो कि गन चलाना सीख रही है। और मुझे तो यह लगता है कि गुड्डू भैया को इस सीज़न में परमानेंट लंगड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पर हमें एक तीसरा इंसान भी दिखता है, जो कि मुझे लगता है कि कालीन भैया के बॉडीगार्ड का भतीजा हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुड्डू भैया किसी का शिकार कर रहे हैं अपने आदमियों के साथ। मोस्ट प्रोबेबली ये आदमी लाला के ही आदमी हो सकते हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट सीन शायद सबका फेवरेट होगा और मेरा भी है, क्योंकि ये सस्पेंस तो था कि क्या गुड्डू भैया मुन्ना भैया को मार पाएंगे, तो उसका प्रूफ शायद हमें यहाँ पर मिल गया है। क्योंकि मैं 70 से 80% श्योर हूँ कि गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया को मार दिया है। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इस सीन में कि गुड्डू भैया एक गाड़ी अपने हाथों से उठा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक इंसान का हाथ भी बाहर निकला हुआ दिख रहा है। अब मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि यह मुन्ना भैया हो या फिर उसका कोई आदमी हो सकता है। अब इसकी मैं क्लेरिफिकेशन भी देता हूँ कि हमने एक और फोटो खींची है जहाँ पर आप इस आदमी के बाल देखिए, वो मुन्ना भैया के बाल जैसे ही दिख रहे हैं। और इसका एक और प्रूफ मैं देता हूँ, जहाँ पर मुन्ना भैया के आप ये लाल कपड़े देख सकते हैं और इस गाड़ी में भी जो इंसान है उसके भी लाल कपड़े हैं। लेकिन एक और प्रूफ देता हूँ कि मुन्ना भैया के आप हाथ में देखिए तो ये काला धागा होता ही है और इस इंसान के भी हाथ में काला धागा है। तो मुझे तो लग रहा है कि गुड्डू भैया इसी सीन में मुन्ना भैया को मार देते हैं। अब ये सीन कब का है, एंडिंग का है या शुरुआत का है, ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और एक और प्रूफ मैं देता हूँ कि आप देखेंगे कि बदले का जो सुकून होता है वो गुड्डू भैया के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। आप ट्रेलर एक बार जाके देखिएगा, आपको इस सीन के बाद देखना उसके चेहरे पर कैसा फेशियल एक्सप्रेशन है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रतिशंकर शुक्ला के लड़के शरद शुक्ला को, जिसकी एंट्री इस सीन में हो जाती है और वह भी अपना बदला लेना चाहता है गुड्डू भैया से, क्योंकि उसके पिताजी को गुड्डू भैया ने मार दिया था और ये भी एक विलन है जिसे मिर्ज़ापुर चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुन्ना भैया अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अब मुझे कैसे पता चला ये मुन्ना भैया ही है अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डिम्पी और गोलू दोनों ही गन चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना बदला लेना है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोलू अपने पापा को बता रही है कि आपकी बेटी अब शहर पर राज करेगी। अब यहाँ पर यह नहीं दिखाया गया कि ये उसके पापा है, लेकिन ये मुझे कैसे पता, क्योंकि पिछले सीज़न में आपको याद होगा कि गोलू के पिताजी ने उसकी बेटी स्वीटी को कहा था कि अगर तू इनसे शादी करेगी तो तू मिर्ज़ापुर पे राज करेगी। अब दोस्तों, हमें नेक्स्ट सीन में ये हिंट दिया गया है कि कालीन भैया पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, जिसके कारण उनकी पावर और बढ़ जाएगी। और इसके जस्ट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री अपने छोटे भाई को तमाचा जड़ देते हैं। अब यहाँ ऐसा लगता है कि कालीन भैया ने मुख्यमंत्री को भड़काया होगा इनके खिलाफ, क्योंकि फर्स्ट सीजन में मुख्यमंत्री के छोटे भाई ने मुन्ना भैया को तमाचा मार दिया था होली के टाइम, याद है ना आपको, तो इसलिए उन्होंने भड़काया हो सकता है। और अब यहाँ से लेकिन मुख्यमंत्री का छोटा भाई अपने भाई से और कालीन भैया से बदला लेने के लिए गुड्डू भैया के साथ जा सकता है।
दोस्तों इसके नेक्स्ट सीन में कालीन भैया, मुन्ना और मकबूल को अफीम के खेत के पास दिखाया गया है। शायद वो अपनी खेती देखने आए होंगे। और इसके नेक्स्ट सीन में इस सीरीज़ की रेंज को मिर्ज़ापुर से बढ़ाकर बिहार तक कर दिया गया है। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर नया इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि दद्दा त्यागी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसका इंसान है, इंसान मतलब पावरफुल जो बॉडीगार्ड होते हैं, जैसे मकबूल है वैसे एक इंसान है। और इसके नेक्स्ट सीन में दद्दा त्यागी को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि एक पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं। इस तरह से इसमें उन्हें दर्शाया जाएगा। दोस्तों इसके बाद का भी सीन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बीना त्रिपाठी जो कि कालीन भैया की वाइफ है, वो मुन्ना त्रिपाठी के साथ दिखाई गई हैं इंटीमेट होते हुए। और शायद अपना दिमाग लगाकर मुन्ना को कालीन भैया और उनके पिताजी अखंडानंद त्रिपाठी के खिलाफ कर देगी, या फिर मुन्ना भैया को भी फंसाने के लिए हो सकता है। दोस्तों इस बात की सपोर्ट के लिए मैं एक तर्क दूंगा कि आपने इस सीरीज़ में एक डायलॉग सुना होगा कि जो कुर्सी पे बैठेगा वो नियम चेंज कर सकता है। तो ये कनेक्टेड हो सकता है कि बीना त्रिपाठी ने मुन्ना भैया को, ये जो कालीन भैया है, उनके खिलाफ कर दिया होगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ये दद्दा त्यागी का आदमी है, जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। वो बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है। दोस्तों इसी सीन से हमें शरद शुक्ला मुन्ना के साथ दिखता है। शायद ये मुन्ना के साथ मिलकर गुड्डू से अपना बाप का बदला लेना चाहता होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना कि गुड्डू भैया अपनी गाड़ी लेकर आए हैं शरद से मिलने, तो इस सीन में हमें दोनों साथ में दिख गए। इसका मतलब वो मेरी बात सच थी। अब दोस्तों नेक्स्ट सीन में बहुत से शॉट्स आते हैं एकदम फटाफट, लेकिन उन सब में से फर्स्ट सीन जो कि मुख्यमंत्री के छोटे भाई का है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें अपने भाई से तमाचा पड़ चुका है। इसलिए ये गुस्से में है और कुछ ना कुछ सोच रहे हैं अपने भाई और कालीन भैया से बदले की भावना से उनसे बदला लेना चाहते हैं। और दोस्तों इसके बाद लाला को दूसरी बार इस ट्रेलर में दिखाया गया है, वो भी कालीन भैया से बदला लेना चाहते हैं और गुस्से में दिख रहे हैं। दोस्तों मैंने जैसा पहले कहा था कि मकबूल का भतीजा बाबर खान गुड्डू के साथ हो गया है, क्योंकि हमें इस सीन में वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें बाबर खान, डिम्पी और ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि गोलू भी पीछे गाड़ी में खड़ी है। इसके बाद दोस्तों मौर्या जो कि IPS है, वो किसी इंसान को गोली मार रहे हैं गुस्से में, ऐसा दिखाया जाता है। अब दोस्तों मैंने पहले कहा कि गुड्डू मुन्ना को मार दिए जब कार उठाते हैं, उस सीन को ये वाला सीन सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कालीन भैया दुखी नज़र आ रहे हैं और शायद मुन्ना भैया का अस्थि विसर्जन भी कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे पहना हुआ है। अब दोस्तों एक और सीन है जहाँ शायद मुन्ना भैया को किडनैप करके पीटा जा रहा है, क्योंकि ये बाल देखने पर लगता है कि ये मुन्ना भैया के बाल हैं, और भी कोई हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट सीन में बताया गया कि शायद मकबूल को पता चल गया है कि उसका भतीजा बाबर खान गुड्डू के साथ मिल गया है, इसलिए खाना खाते समय दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक तान देते हैं। दोस्तों ये वाला सीन सीजन 1 के तुरंत बाद का है, जहाँ बीना त्रिपाठी पहले गन ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो गन ढूंढती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शायद उसका मूड चेंज हो जाता है और अब वो त्रिपाठी फैमिली के साथ अपना बदला लेना चाहती है। दोस्तों इसके नेक्स्ट सीन में डिम्पी पर अटैक दिखाया जा रहा है और वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली उनको भी मार दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन बचा भी सकते हैं गुड्डू त्रिपाठी। दोस्तों नेक्स्ट सीन में गुड्डू भैया की मम्मी उसे थप्पड़ मारी है और यहाँ पे उनके पिताजी हैं वो दुखी नजर आ रहे हैं। मुझे दोस्तों ये सीन लग रहा है कि जब वो पहले सीजन का एंडिंग होता है उसके बाद वो अपने घर पे जाते हैं और अपने मम्मी को एक खबर देते हैं कि बबलू अब नहीं रहे। शायद वो तब का सीन है, इसलिए तमाचा मार दिया होगा गुस्से में। अब दोस्तों नेक्स्ट सीन में दिखता है कि गुड्डू भैया अपने जो गार्ड्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनके साथ अटैक कर रहे हैं किसी पर। और दोस्तों लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुड्डू भैया किसी की बिल्डिंग जला रहे हैं। अब शायद ये त्रिपाठी फैमिली की बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। दोस्तों वीडियो यहाँ पूरा नहीं हुआ है, 30 सेकंड और रुक जाइए। तो दोस्तों अगर अब मैं चाहता था कि यहाँ बता दूँ एंडिंग किस तरह से होगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगर नया वीडियो चाहिए कि एंडिंग किस तरह से होगी इस सीज़न की, सीज़न 2 की, या फिर सीज़न 3 भी आ सकता है। तो दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मैं इस मिर्ज़ापुर के ऊपर नया वीडियो लाऊँ तो आपको पता चल जाए। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।